जयपुर में जेडीए का ट्रिपल एक्शन। दरअसल अवैध व्यवसायिक इमारत को सील कर दिया गया। कल्याण नगर वीकेआई रोड नंबर 5 के सामने का ये मामला है। यहाँ 158 वर्ग गज में खड़ी इमारत, बेसमेंट और 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। जेडीए की योजना शिव एनक्लेव में बड़ी कार्रवाई की गई। 2 आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से मिला दिया गया। 264 वर्ग मीटर में बेसमेंट और 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। जगतपुरा इलाके में जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 तस्वीरें जरा देखिएगा, पशुपति नगर, कल्याण नगर, शिव एनक्लेव। तो जेडीए का ट्रिपल एक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अवैध निर्माण करने वालों को एक सबक है, क्योंकि अब वो बचने वाले नहीं है। पीला पंजा चलेगा। निर्माण जो उन्होंने किया है अवैध, वो ढह सकता है कभी भी और उसे सील कर दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार अब जेडीए जो है कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। पशुपतिनाथ नगर के भूखंड संख्या 178 का यह मामला आया। 268 वर्ग गज में 0 सेटबैक पर अवैध इमारत खड़ी कर दी गई थी। वो पशुपति नगर की वो अवैध निर्माण आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत बना दी गई थी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अभिषेक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि जेडीए लगातार कड़ा रुख अपना रहा है और अवैध निर्माण करने वालों की शामत नहीं है। तस्वीरें देखकर हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक ये अवैध निर्माण होते रहेंगे? इन पर पीला पंजा चलता रहेगा, कभी तो यहाँ पर रोक होगी। देखिए, जो आपने जो सवाल उठाया कि किस तरह से रोक लगेगी, देखिए रोक किस तरह के अवैध निर्माण आते हैं। जयपुर बहुत बड़ा है, इस तरह के निर्माण होते हैं, लेकिन जैसे जेडीए के संज्ञान में आता है तो पिछले 4 साल से अगर हम देखें तो जेडीए त्वरित कार्रवाई करता है और मामला अगर जेडीए ट्रिब्यूनल में पहुंच जाता है या कहीं और ऊपरी अदालत में पहुंच जाता है तो उसको फॉलो करता है और मामले में कार्रवाई की जाती है। ये जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के इकबाल का ही नतीजा है कि हमने कई मामले ऐसे भी देखे हैं जिसमें जो अवैध निर्माण करता है खुद अपने निर्माण हटा रहे हैं। एक बार हमने ऐसे भी देखा कि जो बिल्डर है उसने अपनी बड़ी सारी इमारत को धराशायी करने के लिए जो जेसीबी मशीन है वो छत पे चढ़ा दी थी। तो ये जेडीए के इकबाल का ही नतीजा है। और जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले या अवैध निर्माण करने वाले लोगों में एक भय भी व्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध इमारतें बन रही है, लेकिन जेडीए की तरफ से सतत कार्रवाई की जा रही है। जैसे आज की अगर हम कार्रवाई को देखें तो कल्याण नगर में रोड नंबर 5 के सामने की बात करें तो यहाँ पर जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के 4 मंजिला बेसमेंट एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको 29 अप्रैल 2023 को नोटिस भी दिए गए थे कि आप अवैध निर्माण हटा लें, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाए गए और ये अवैध व्यवसायिक इमारत पूरी बन गई थी, शुरू होने वाली थी। तो इसके संभावनाओं के मद्देनजर इसको जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज सील कर रहा। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई की हम बात करें, जो जेडीए की खुद की जो योजना है शिव एनक्लेव, वहां पर 2 प्लॉट को मिलाकर 264 वर्ग मीटर में जेडीए की बिना स्वीकृति के बेसमेंट और 3 मंजिला अवैध कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई थी, जिसको भी सील किया जा रहा है। और इसमें भी 8 अप्रैल 23 को धारा 32-33 जो जेडीए का धारा 32-33 है उसमें नोटिस दिए गए थे। इसको अवैध निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन जो निर्माण करता है वो जेडीए ट्रिब्यूनल में चला गया। जेडीए ट्रिब्यूनल ने 16 मई 23 को आदेश दिए, इसी 16 मई को, कि जेडीए जो परमिसेबल निर्माण है, इसके अलावा जो एडिशनल अवैध निर्माण है उसको हटा सकता है। जेडीए आज उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर रहा है। तीसरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ये जो जगतपुरा इलाका है उसके पशुपतिनाथ नगर का ये मामला है, जहां पर जो है भूखंड संख्या 178 में जो 267 वर्ग का जो कि बहुत छोटा प्लॉट है, उस प्लॉट पर 0 सेटबैक पर 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। और इस अवैध बिल्डिंग को हटाने के लिए मतलब जो है 4 साल पहले 16 अप्रैल को जेडीए ने अवैध निर्माण हटाने के नोटिस दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये काम चलता रहा। इमारत पूरी खड़ी हो गई और ये प्रबल संभावना थी कि व्यावसायिक इस इमारत शुरू हो जाएगी, तो इसके चलते इसको भी सील किया जा रहा है। तो आज हम देख सकते हैं कि जेडीए की 3 स्थानों पर अलग अलग बड़ी कार्रवाई चल रही है और तीनों जो अवैध इमारतें इनको सील किया जा रहा है, 0 सेटबैक पर जो बनी है इनको सील किया जा रहा है। और पिछले 4 सालों से ये भी बदलाव आया है पूनम कि जो अवैध इमारत होती है उसको सील करने की प्रक्रिया का बाकायदा शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर बनाया गया है और पूरी इमारत को बहुत अच्छे से सील किया जाता है। तो पहले केवल एक डोरी बांधकर एक सील की फॉर्मेलिटी की जाती है, लेकिन पिछले 4 सालों में ये बदलाव आया है कि जो ईंटों की जो प्रवेश द्वार है उन पर ईंटों की दीवार बनाई जाती है, गेटों पर ताले चपड़ी लगाए जाते हैं। पूरी पुख्ता कार्रवाई इस बार की जा रही है और जो इमारतें सील हो जाती है उनका भी लगातार रिव्यू किया जाता है कि कहीं कोई सील की गई इमारत चोरी छिपे खुल तो नहीं गई है।
शुरू तो नहीं हो गई है। तो ऐसे भी मामले जब सामने आए तो उनमें भी दोबारा उनको सील किया गया। तो एक जेडी की तरफ से कारगर और सतत कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, नो डाउट, इसे इन तस्वीरों को देखकर ही कहा जा सकता है। अभिषेक, और बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।